से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जादूगर खुद खालिद बिन वलीद के वालिद वलीद बिन मुगीरा ने कहा था, और आज उनके मरने के बाद उनका बेटा खालिद बिन वलीद खुद अपने बाप की कही हुई सारी बातों को सबके सामने डिनाई कर रहा था। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता खालिद बिन वलीद इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, और ऊपर से उनके भाई वलीद भी बार बार मदीना से उनकी तरफ लेटर्स भेजते रहते थे और उन्हें मदीना की जबरदस्त रियासत के बारे में बताते रहते थे। यहाँ तक कि आखिर एक दिन मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खालिद बिन वलीद के भाई से पूछा कि खालिद किधर है। खालिद बिन वलीद जैसे ज़हीन इंसान को अब तक इस्लाम की तरफ आ जाना चाहिए था। ये सुनते ही खालिद बिन वलीद के भाई वलीद ने फुल स्पीड भागकर अपने भाई की तरफ लेटर भेजा और लिखा कि खालिद, अब तो अपनी आंखें खोलो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुम्हारी तारीफ सुनो, तो अब और देर मत करो और इस्लाम कबूल कर लो। अपने भाई का ये लेटर पढ़कर खालिद बिन वलीद सोचने लगे कि मैंने ओहद की जंग में मुसलमानों पर कितना जुल्म किया, और फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सब माफ करके मुझे इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं। तो अब खालिद बिन वलीद मदीना की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। तो मक्का के लीडर अबू सुफियान ने आकर खालिद से पूछा कि क्या ये सच है, तुम हमें छोड़कर मोहम्मद की तरफ जा रहे हो? तो ऑफ कोर्स खालिद बिन वलीद किसी के बाप से डरते तो नहीं थे, तो उन्होंने कहा हाँ ये सच है। इस पर अबू सुफियान ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन खालिद बिन वलीद के पावरफुल खानदान बनु मखजूम ने उन्हें बचा लिया, और इस तरह खालिद बिन वलीद मक्का में सबको बताकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रवाना हुए। रस्ते में उनकी मुलाकात फ्यूचर आर्मी चीफ अमर बिन आस से हुई, जो खुद भी मक्का के लोगों से तंग आकर इस्लाम कबूल करने जा रहे थे, और इस तरह इन दोनों ने मदीना जाकर इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन खालिद बिन वलीद के लिए इस्लाम कबूल करने के बाद भी कुरान की इन आयत को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, जिसमें उनके बाप वलीद बिन मुगीरा को जहन्नुम में डालने की बात थी। तो खालिद बिन वलीद एक सहाबी के पास गए और उन्हें कहा, मुझे मेरे बाप के बारे में आयत पढ़कर सुनाओ। और उन्हें सुनने के बाद खालिद बिन वलीद ने कहा, दोबारा सुनाओ, और फिर कहा दोबारा सुनाओ, दोबारा सुनाओ, और ये आयत बार बार सुनने के बाद आखिर खालिद बिन वलीद के दिल ने इन आयत को एक्सेप्ट कर लिया, और उस दिन के बाद हमेशा खालिद बिन वलीद अपने आप को खालिद बिन वलीद नहीं बल्कि अबू सुलेमान कहलाने लगे। नाउ खालिद बिन वलीद के इस्लाम कबूल करने के कुछ ही दिनों बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3000 की फौज जमा करके पहली बार रोमन एम्पायर से लड़ाई की तैयारी कर रहे थे, जिसे जंगे मुता कहा जाता है। तो ऑफ कोर्स बिल्कुल एक नया मुसलमान होने की वजह से खालिद बिन वलीद एक आम सिपाही की तरह इस फौज में जंग के लिए रवाना हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फौज का लीडर जैद बिन हारिसा को बनाया था, और ये ऑर्डर दिया था कि अगर जैद बिन हारिसा शहीद हो जाए तो उसके बाद मुसलमानों का लीडर जाफर बिन अबी तालिब होगा, और अगर जाफर भी शहीद हो जाए मुसलमानों का तीसरा लीडर अब्दुल्ला बिन रवाहा होगा, और अगर ये तीनों जनरल शहीद हो जाए तो फिर मुसलमानों की मर्जी है खुद अपना लीडर चूज करके उसके हाथों में इस्लाम का झंडा देगा। जैसे ही मुसलमानों की 3000 की फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए पहुंची, उन्होंने देखा कि सामने रोमन एम्पायर की 2 लाख की फौज खड़ी है। अब कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये 2 लाख नहीं बल्कि 1 लाख या उससे भी कम थे, लेकिन सब ये बात मानते हैं कि रोमन्स की फौज मुसलमानों से बहुत ज्यादा बड़ी थी। रोमन्स की इतनी बड़ी फौज देखकर कुछ मुसलमानों ने कहा कि हमें जंग नहीं लड़नी चाहिए, लेकिन मुसलमानों के तीसरे जनरल अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा कि या तो हम जंग जीतेंगे और या शहीद होंगे, जंग छोड़ के जाने वाला कोई ऑप्शन नहीं। आखिर मुसलमानों ने लड़ने का फैसला किया और जंग के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो 2 बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान थी, ताकि रोमन्स की फौज लंबी लाइंस ना बना सके और एक दूसरे के पीछे खड़े हो। और इसी के साथ जंग शुरू हुई। इस जंग के जनरल जैद बिन हारिसा थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे, और इन्हें बचपन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेटे की तरह बड़ा किया और इनसे बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन जैसे ही जंग मुता शुरू हुई, उसके कुछ ही देर बाद जैद बिन हारिसा शहीद हो गए। अब यहाँ से बहुत दूर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों को जमा किया और उनके सामने खड़े होकर अपनी आंखों में आंसुओं के साथ कहा कि जैद को शहीद कर दिया गया। वहाँ जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑर्डर्स के मुताबिक दूसरे जनरल जाफर बिन अबी तालिब, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजन और हजरत अली के भाई थे, उन्होंने मुसलमानों का झंडा पकड़कर लड़ना शुरू किया। लेकिन कुछ ही देर बाद जिस हाथ से उन्होंने झंडा पकड़ा था वो लड़ते लड़ते कट गया। तो अब ये झंडा जमीन पर गिरने से पहले जाफर ने इसे अपने दूसरे हाथ से पकड़ा, लेकिन वो हाथ भी कट गया और जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गए। और मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सबको बताया कि जाफर भी शहीद हो चुका है। जिसके बाद तीसरे जनरल अब्दुल्ला ने ये झंडा उठाया, लेकिन उसे भी शहीद कर दिया गया। तो अब इस इतनी इंपॉर्टेंट जंग में मुसलमानों का कोई लीडर नहीं था और मुसलमान कंफ्यूज होकर इधर उधर भागने लगे। अचानक एक सहाबी ने मुसलमानों का झंडा उठाया और चीख चीख कर कहा कि मुसलमानों जल्दी अपना नया लीडर चूज करो, वरना हमारी सारी फौज बिखर जाएगी। तो अब मुसलमान जंग के दौरान एक नया लीडर ढूंढने लगे, और अचानक उन्होंने देखा कि एक मुसलमान जंग में बहुत बहादुरी से लड़ रहा है, खालिद बिन वलीद। और उसे देखकर मुसलमानों को जंग ओहद की याद आई, जिसमें पूरे अरब ने खालिद बिन वलीद को एक ग्रेट जनरल माना था। तो अब सीधा मुसलमान खालिद बिन वलीद के पास गए और उन्हें मुसलमानों का झंडा पकड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया
और कहा कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि मुसलमानों को लीड कर पाऊं। लेकिन मुसलमानों की फौज ने जबरदस्ती उनके हाथ में झंडा पकड़ा है और कहा अब आप ही हमारे लीडर और जनरल हैं। और इसी के साथ यहाँ से बहुत दूर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने कहा कि तीनों जनरल्स के बाद अब मुसलमानों ने अल्लाह की तलवारों में से एक को अपना जनरल बना दिया है। और यहाँ से खालिद बिन वलीद को अल्लाह की तलवार का टाइटल मिला। खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में मुसलमानों ने रोमन्स पर जोर से हमला किया और रोमन्स को पीछे धकेलकर मुसलमानों की फौज वापस सही सलामत मदीना आई, जिसके बाद मुसलमानों ने अपनी पुरानी दुश्मनी भुलाकर खालिद बिन वलीद को अपना जनरल माना। जिसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खालिद बिन वलीद को अपना मेन जनरल बनाया और इस्लाम के बड़े बड़े टास्क पर खालिद बिन वलीद को भेजने लगे। यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर मक्का को फतह किया और 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का के अंदर दाखिल हुए, तब भी खालिद बिन वलीद मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फौज को लीड कर रहे थे। अब जब खालिद बिन वलीद मुसलमानों के बहुत बड़े जनरल बन चुके थे, यहाँ पर उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मसला सामने आया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को एक कबीले की तरफ भेजा कि जाकर उन्हें मदीना की रियासत के कंट्रोल में लाओ। जैसे ही खालिद बिन वलीद उनके पास पहुंचे, वहाँ के लोगों ने पता नहीं क्यों एक बहुत ही अजीब सेंटेंस यूज किया जिसकी आज भी मुश्किल से समझ आती है। वो लोग खालिद बिन वलीद और उनकी फौज को देखकर चीखने लगे कि हमने दीन छोड़ दिया था और अब हम वापस आ गए हैं, समथिंग लाइक दैट, जिसकी खालिद बिन वलीद को भी सही समझ नहीं आई और वो समझे कि ये लोग इस्लाम को छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। तो उन्होंने हुक्म दिया कि इन सब के सर काट दिए जाए, जिसके बाद दर्जनों लोग मारे गए। अब जब इस बात का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने अल्लाह से कहा कि या अल्लाह, खालिद ने जो किया है मेरा उस काम से कोई ताल्लुक नहीं है, और फौरन हुक्म दिया कि खालिद बिन वलीद को मेरे पास बुलाया जाए। खालिद बिन वलीद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर उन्हें इस सारी कंफ्यूजन का बताया, लेकिन पीछे खड़े अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि तुम गलत कह रहे हो, तुमने इस कबीले के लोगों को मारकर सिर्फ अपने चचा की मौत का बदला लिया है, क्योंकि इस सब से बहुत साल पहले इसी कबीले के लोगों ने खालिद बिन वलीद के चचा को कत्ल किया था। खालिद बिन वलीद को अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु की इस बात पर गुस्सा आया, जिससे इन दोनों सहाबा के दरमियान एक सख्त बहस शुरू हुई। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो सहाबा को बहस करते हुए देखा तो वो खामोश और न्यूट्रल नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ की साइड ली और खालिद बिन वलीद से कहा कि मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो, अगर कोई ओहद के पहाड़ के बराबर सोना भी अल्लाह की राह में खर्च करे तब भी वो मेरे सहाबा के बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पर पॉइंट ये है कि खालिद बिन वलीद खुद भी एक सहाबी थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम बहुत देर बाद उस वक्त कबूल किया था जब इस्लाम के पास थोड़ी पावर आ चुकी थी। लेकिन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मक्का में अपना सब कुछ छोड़कर पूरी दुनिया से दुश्मनी लेकर सबसे पहले लोगों में इस्लाम कबूल किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात से खालिद बिन वलीद समझ चुके थे कि चाहे वो जो भी कर ले, उनकी वैल्यू पहले इस्लाम कबूल करने वाले सहाबा से हमेशा कम रहेगी। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि उस कबीले के पास जाकर उन्हें मनाओ और उन्हें जो भी तकलीफ पहुंचाई गई है उसे इंसाफ के साथ हल करो और कोशिश करना कि कोई भी तुमसे खफा ना रहे। इन तरीकों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को समझाया, लेकिन फिर भी उन्हें मुसलमानों की फौज से निकाला नहीं और इस्लाम की अगली जंग हुनैन में उन्हें दोबारा अपना जनरल बनाया। हुनैन ऐसी पहली जंग थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लीडर और खालिद बिन वलीद उनके जनरल थे। मुसलमान 12,000 की फौज लेकर अपने दुश्मनों की तरफ रवाना हुए, लेकिन जैसे ही मुसलमानों की फौज इन दो पहाड़ों के दरमियान से गुजर रही थी, अचानक दोनों पहाड़ों से मुसलमानों पर बहुत सारे तीर बरसने लगे। दुश्मनों ने मुसलमानों पर इतने तीर बरसाए कि मुसलमानों की फौज बिल्कुल बिखर गई और वो जंग छोड़कर पीछे हटने लगे। 12,000 की फौज जंग से पीछे हटने लगी और इसी जंग में खालिद बिन वलीद ने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा कि असल में एक लीडर होता क्या है। सामने दुश्मनों की फौज ने देखा कि मुसलमानों की फौज तो पीछे जा रही है, लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे हैं जो बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े हैं। और जब उन्होंने गौर से देखा तो वो हैरान रह गए कि मुसलमानों का लीडर रसूलुल्लाह भी अपनी जगह पर खड़े हैं। ये देखकर उनकी पूरी फौज फुल स्पीड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे हटने की बजाय अकेले दुश्मनों की फौज की तरफ बढ़ने लगे और जोर जोर से कहने लगे, मैं हूं मोहम्मद, अब्दुल्ला का बेटा। और फिर थोड़ा और आगे बढ़कर कहा, मैं अल्लाह का नबी हूं, कोई झूठा नहीं, और मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूं। मुसलमानों की फौज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बहादुरी को देखकर शर्मिंदा हुई, जिसके बाद उन्होंने दुश्मन पर ऐसा हमला किया कि कुछ ही देर में ये जंग मुसलमान जीत गए। इस जंग को देखकर क्लियरली पता चलता है कि यस, खालिद बिन वलीद एक बहुत बड़े जनरल तो थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो, जिसके बाद अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज के जनरल के पोस्ट पर रखा। लेकिन
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौत होते ही अरब के बहुत सारे कबीलों ने इस्लाम से बगावत कर दी, जिनमें से कुछ अपने आप को नबी भी कहने लगे और कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। तो अब इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर को एक ऐसे आर्मी चीफ की जरूरत थी जो पूरे अरब को इस्लाम के कंट्रोल में ला सके। तो उन्होंने खलीफा बनने के कुछ अरसे बाद खालिद बिन वलीद के बेस्ट फ्रेंड अमर बिन आस को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि मुझे खालिद के बारे में बताओ, ये कैसा आदमी है। तो अमर बिन आस ने खलीफा से कहा कि खालिद जंगों का मास्टर है और मौत का दोस्त है, उसमें शेर की तरह बहादुरी है और एक बिल्ली की तरह सब्र। ये सुनते ही खलीफा अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की पूरी फौज का पहला आर्मी चीफ बनाया और उन्हें हुक्म दिया कि पूरे अरब को इस्लाम के कंट्रोल में लाए। खिलाफत दुनिया में सबसे पहले हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिली, मतलब पूरा अरब, इस सारे इलाके के हुक्मरान बने। लेकिन जैसे ही अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने, वो सारे कबीले जो अब तक मुसलमानों के ताबे थे, उन सारों ने जब देखा कि अल्लाह के रसूल अब नहीं है, तो उन सारों में से बहुत सारे कबीलों ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर ये इस्लामिक एम्पायर इस सारे इलाके पर फैली हुई थी, लेकिन अरब कबीलों की बगावत के बाद अब इस्लामिक एम्पायर सिर्फ इतने इलाके तक महदूद रह गए। और ये जो निशान है, इन सारे इलाकों में बगावतें हुई। ये सारी बगावतें एक जैसी नहीं, बल्कि इनकी दो टाइप्स थी। एक, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मदीना की खिलाफत को ज़कात देने से इनकार कर दिया, और दूसरे वो जिन्होंने तो हद ही कर दी। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कामयाबी देखकर उसे कॉपी करने की कोशिश की और नबूवत का झूठा दावा कर दिया। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन दोनों प्रॉब्लम्स को तो टैकल करना ही था, लेकिन वफात से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए तैयार की थी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की वजह से रुक गई। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा बनते ही उस फौज के कमांडर उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी, उन्होंने खलीफा को मैसेज भेजा कि हमें इस इतने सख्त टाइम में रोमन एम्पायर से लड़ाई रोकनी चाहिए। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया हो, मैं उसे कभी भी नहीं रोकूंगा। नाउ, एक ही टाइम में मुसलमानों को 3 बड़े ग्रुप से लड़ना था: ज़कात ना देने वाले, झूठे पैगंबर और सुपर पावर रोमन एम्पायर। जिस पर हजरत उमर ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि हमें सारों से एक साथ नहीं लड़ना चाहिए, बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल। एटलीस्ट ज़कात ना देने वालों को अभी कुछ टाइम तक छोड़ देते और उनसे बाद में निपट लेते हैं। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर एक ऊंट और उसके साथ एक रस्सी भी ज़कात में देता था, और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो सिर्फ ऊंट ज़कात में दे और उसके साथ रस्सी ना दे, तब भी मैं उसके खिलाफ जिहाद करूंगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस बात का पता था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों ने आहिस्ता आहिस्ता चीजों को बदलना शुरू किया, तो इससे एक दिन इस्लाम को भी खतरा हो सकता है। तो उन्होंने सबसे बड़ा काम अपनी खिलाफत में ये किया कि जो काम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जिस तरह होता था, उसको एग्जैक्टली उसी तरह जारी रखा। तो मुसलमानों ने सबसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, हर तरफ एक साथ जंग करने की प्लानिंग शुरू की। सबसे पहले उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी फौज के साथ रोमन एम्पायर, बिजेंटीन एम्पायर की तरफ रवाना हुए। जाने से पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें वही इंस्ट्रक्शंस दी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से पहले दिया करते थे, कि किसी भी औरत, बच्चे या बूढ़े पर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हाथ नहीं उठाना, और दरख्तों को भी बगैर किसी वजह के नहीं काटना, और इवन जो दूसरे रिलीजन्स के प्रीस्ट्स हैं उन्हें भी कुछ नहीं कहना। मतलब सिर्फ उनसे लड़ना है जो तुमसे लड़े। ये फौज रोमन एम्पायर के इलाकों में दाखिल हुई और बहुत तेजी से कामयाब होने लगी और बहुत सारे इलाकों को दोबारा फतह कर लिया। लेकिन जैसे ये फौज मदीना से रवाना हुई, अरब के झूठे पैगंबरों में से एक तुलैहा ने सोचा कि ये बेस्ट टाइम है मदीना पर हमला करके इसे खत्म करने का, क्योंकि मदीना से बहुत सारे लोग रोमन एम्पायर से लड़ने के लिए गए थे और मदीना के अंदर मदीना को डिफेंड करने के लिए बहुत कम लोग बचे हैं। तो तुलैहा अपनी फौज लेकर मदीना की तरफ रवाना हुआ। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत जल्दी से एक नई फौज बनाई और उन्हें इस झूठे नबी तुलैहा से लड़ने के लिए भेजा। इस फौज ने तुलैहा की फौज को रोक दिया और वो मदीना पर हमला नहीं कर सके। तुलैहा की फौज अपनी जगह छोड़कर पीछे चली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, जिसके कुछ ही दिनों बाद उसामा की फौज रोमन एम्पायर से लड़ने के बाद वापस मदीना पहुंच गई। अब मदीना बिल्कुल सिक्योर हो चुका था, क्योंकि मुसलमानों की सारी फौज मदीना पहुंच चुकी थी। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरे अरब को वापस इस्लाम की तरफ लाने के लिए मुसलमानों की फौज को 11 हिस्सों में डिवाइड किया, क्योंकि मुसलमानों ने अब ऑलमोस्ट पूरे अरब से लड़ना था, सिवाय मक्का के। मक्का के लोग इससे पहले हमेशा मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन होते थे, लेकिन
उन्होंने इस इतने सख्त टाइम में अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत को फुल सपोर्ट किया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमानों की फौज के 11 डिविजन्स बनाए, जिसमें सबसे बड़ी फौज खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी गई, क्योंकि खालिद बिन वलीद को ज़कात ना देने वाले मालिक बिन नुवैरा और 3 बड़े झूठे पैगंबरों से लड़ना था। तुलैहा जो मदीना के सबसे करीब था, सजा जो एक फीमेल फॉल्स प्रॉफिट थी, और सबसे आखिर में मुसैलमा। तो इन 11 फौजों में सबसे पहले खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फौज रवाना हुई, जिसके बाद अबू जहल के बेटे इक्रिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अब मुसलमान हो चुके थे, उन्हें अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यमामा की तरफ भेजा ताकि वो जाकर मुसैलमा की फौज को आगे बढ़ने से रोक सके, और जिससे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतना टाइम मिले कि वो बाकी सारे रेबल्स को खत्म करके मुसैलमा की तरफ आए। जाने से पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इक्रिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्लियर ऑर्डर्स दे दिए थे कि तुमने सिर्फ मुसैलमा की फौज के सामने पड़ाव डालना है, हमला नहीं करना जब तक खालिद बिन वलीद की फौज ना पहुंच जाए। इसके अलावा बाकी सारी फौजों को यमन, ओमान, बहरीन और नॉर्थ में तबूक की तरफ भेजा गया। इन फौजों का मदीना से रवाना होने से पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन सारे बागियों को एक बार फिर वन लास्ट टाइम लेटर्स भेजे कि वो बगावत छोड़कर वापस इस्लाम की तरफ आए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना आने के बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इन फौजों को रवाना किया। खालिद बिन वलीद 6000 की फौज लेकर मदीना से ईस्ट की तरफ रवाना हुए, जहां तुलैहा अपनी फौज लेकर उनका इंतजार कर रहा था, जो मुसलमानों की फौज से काफी बड़ी थी। मीनवाइल मदीना में अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अरब के लोकल ट्राइब से इस फौज के लिए लोग जमा कर रहे थे। आखिर खालिद बिन वलीद और तुलैहा की फौज आमने सामने आई। तुलैहा अपनी फौज के बिल्कुल पीछे खड़ा था और अपने लोगों को बार बार बोल रहा था कि मेरे खुदा ने मुझे कहा है कि आज हम ये जंग जरूर जीतेंगे। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमानों की फौज खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में दुश्मनों की रैंक्स को बहुत आसानी से तोड़कर आगे बढ़ने लगी और उनके सेंटर तक पहुंच गई। दुश्मन की फौज से लोग भागकर तुलैहा से पूछने लगे कि कहाँ है तुम्हारे खुदा की मदद, जिस पर वो अपने लोगों से झूठ बोलता रहा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ सारे लोगों को उसके झूठ की समझ आने लगी और वो उसे छोड़कर जंग से भागने लगे। तुलैहा भी ये देखकर जंग छोड़कर शाम की तरफ भाग गए और इस तरह खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अरब के पहले झूठे नबी को खत्म कर दिया। लेकिन इस जंग के कुछ ही अरसे बाद तुलैहा ने वापस आकर इस्लाम कबूल कर ली और अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें माफ भी कर दी, और फिर कुछ साल बाद उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जान भी दी। तुलैहा जैसे ताकतवर और रिच बागी को इतने आसानी से हराना अरब के सारे बागियों के लिए पहला बड़ा धचका था। मुसलमानों की ये कामयाबी देखकर अरब के सारे रेबल्स डरने लगे और अब तक ये सारे बागी जो छोटे छोटे ग्रुप्स में मुसलमानों से लड़ते थे, यूनाइट होने लगे। जैसे सजा जो एक फीमेल फॉल्स प्रॉफिट, वो खालिद बिन वलीद की फौज से डरकर अपने कबीले के साथ अरब के सबसे बड़े बागी मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास आई और उनसे शादी कर ली। शादी के बाद इन दोनों ने अपने कबीले और फौजों को यूनाइट करके एक बहुत बड़ी फौज बनाई। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये इलाके फतह किए तो आसपास के सारे कबीले वापस इस्लाम की तरफ आए और खालिद बिन वलीद के सामने सरेंडर कर दिए, सिवाय एक कबीले जिसके लीडर का नाम था मालिक बिन नुवैरा, जिसे इससे कुछ साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने कबीले का टैक्स कलेक्टर बनाया था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद मालिक बिन नुवैरा ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़कात देने से इनकार कर दी और ज़कात के सारे पैसे मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंचाने के बजाय अपने कबीले वालों को वापस दे दी। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की फौज लेकर गए और इस कबीले के सरदार और उसके साथियों को सजाए मौत दे दी और इस तरह ये मसला भी हल हो गया। लेकिन मदीना में मुसलमानों के कुछ लीडर्स, स्पेशली उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खालिद बिन वलीद की ये ऑर्डर्स अच्छे नहीं लगे। लेकिन हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खालिद बिन वलीद को फुल कॉन्फिडेंस के साथ सपोर्ट किया और उन्हें आगे बढ़ने का हुक्म दिया। इससे पहले अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मदीना में जब 11 फौजें बनाई थी, उनमें से एक फौज को इक्रिमा बिन अबू जहल की लीडरशिप में मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ रवाना किया था और उन्हें क्लियर ऑर्डर्स दिए थे कि खालिद बिन वलीद के पहुंचने से पहले मुसैलमा पर हमला नहीं करना। लेकिन इक्रिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खलीफा के ऑर्डर्स के खिलाफ जाकर मुसैलमा की फौज पर हमला कर दी और बहुत बुरी तरह ये जंग हार गए। मुसैलमा अरब के बागियों में सबसे ताकतवर बागी था। उसने इक्रिमा बिन अबू जहल की फौज को बिल्कुल क्रश कर दिया। जब मदीना में खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इसका पता चला, उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इक्रिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यमामा से ओमान की तरफ रवाना किया और उन 11 फौजों में से एक दूसरी फौज शराबील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लीडरशिप में मुसैलमा की तरफ भेजा और उन्हें भी वही ऑर्डर्स दिए कि मुसैलमा की फौज पर हमला नहीं करना। लेकिन शराबील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी मुसैलमा की फौज पर हमला कर दिया और वो भी जंग हार गए। इससे मुसैलमा की फौज की ताकत का अंदाजा लगा, क्योंकि मुसलमानों की 2 फौजों को हराना कोई आसान काम नहीं था। नाउ जैसे ही खालिद बिन वलीद इन बाकी इलाकों को फतह करने से फारिग हो, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें मैसेज भेजा कि अब फाइनली इट्स टाइम
कि अरब के सबसे बड़े बागी मुसैलमा कज़्ज़ाब से एक फाइनल जंग लड़ी जाए, जिसे ये नाम कज़्ज़ाब खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, जिसका मतलब है सबसे बड़ा झूठा। मुसलमानों की बाकी 10 फौजों ने यमन, ओमान, बहरीन और तबूक की छोटी छोटी बगावतों को खत्म कर दिया और आप सारे यमामा में इस फाइनल जंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इसी जंग ने अब पूरे अरब का एंड नॉट ओनली अरब, आने वाली पूरी दुनिया का फ्यूचर डिसाइड करना था। क्योंकि अगर वो जंग मुसलमान हार जाते तो आज दुनिया की हिस्ट्री बहुत डिफरेंट होती। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मदीना और उसके सराउंडिंग से एक और फौज खालिद बिन वलीद की मदद के लिए रवाना की और आखिर मुसलमानों की 13,000 फौज लेकर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु यमामा के मैदान पहुंचे, जहां सामने मुसैलमा कज़्ज़ाब की 40,000 की फौज उनका इंतजार कर रही। जंग यमामा इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट जंगों में से एक है। इवन कुरान, जो दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है, जो आज एक कंप्लीट किताब बुक की शक्ल में मौजूद है, उसका क्रेडिट भी इसी जंग यमामा को जाता है। खिलाफत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को मिलने के बाद अरब के बहुत सारे कबीलों ने बगावत का ऐलान कर दिया। कुछ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और कुछ ने तो नबूवत का झूठा दावा कर दिया, जिनमें सबसे ताकतवर बागी और झूठा नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब था। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अरब के सारे बागियों से लड़ने के लिए मुसलमानों की फौज को 11 हिस्सों में डिवाइड की, जिसके बाद खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु इन बागियों को क्रश करते गए और आखिर सारों को खत्म करके यमामा मुसैलमा कज़्ज़ाब की फौज के पास पहुंचे। मुसलमानों की बाकी सारी फौजें अरब के सारे बगावतों को खत्म करके अब सिर्फ इसी यमामा की जंग की तरफ देख रहे थे, क्योंकि इसी जंग ने मुसलमानों का फ्यूचर डिसाइड करना था। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की 13,000 फौज लेकर यमामा के मैदान पहुंचे, जहां सामने मुसलमा की 40,000 की फौज उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही जंग शुरू हुई, मुसलमानों ने एक मिनट, ये मुसलमा आखिर था कौन जिसने इतनी तेजी से और इतनी आसानी से अरब की सबसे बड़ी फौज 40,000 की फौज जमा कर ली थी? मुसलमा का ताल्लुक नजद मतलब ईस्टर्न सऊदी अरेबिया के सबसे रिच खानदान से था और बचपन से ही उसने अपनी सारी एजुकेशन रोमन एम्पायर के शहर डमास्कस, दमिश्क के सबसे बड़े स्कॉलर्स के साथ हासिल की। जिसके बाद वो वापस अपने कबीले बनु हनीफा आया, जो उस वक्त अरब के सबसे स्ट्रॉन्ग कबीलों में से था और इवन आज भी ये कबीला अरब का सबसे स्ट्रॉन्ग कबीला है, क्योंकि सारे सऊदी बादशाह अब्दुल अजीज से लेकर मोहम्मद बिन सलमान तक सबका ताल्लुक इसी बनु हनीफा कबीले से है। जब मुसलमान शाम से वापस अपने कबीले आया तो बहुत जल्दी इसके कबीले वालों ने इसे अपने सरदारों में से एक बना दी, क्योंकि ये ऐसे था कि आज कोई हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल करके वापस अपने छोटे से गांव आए। मुसलमा अपने इल्म और टैलेंट्स की वजह से अपने कबीले में बहुत मशहूर हो गया। लेकिन जब मुसलमान नजद में अपने कबीले को लीड कर रहा था, उसी वक्त हिजाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में एक नई रियासत कायम कर चुके थे और ऑलमोस्ट हर साल उनकी मक्का वालों के साथ जंग होती रहती थी, बदर, ओहद, खंदक। लेकिन आखिर सुलह हुदैबिया के बाद मदीना की रियासत आहिस्ता आहिस्ता बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगी और कुछ ही साल बाद मुसलमानों ने मक्का को भी फतह कर लिया, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे अरब को समझ आने लगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह के रसूल है और अरब कबीले हर तरफ से इस्लाम कबूल करने के लिए मदीना आने लगे। ये सब देखकर बनु हनीफा कबीले के लोगों ने भी अपने सरदारों से डिमांड की कि वो भी जाकर मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले, जिसके बाद मुसलमा अपने 2 सरदारों के साथ मदीना की तरफ रवाना हुआ। मदीना पहुंचकर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुए और मुसलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक शर्त पर इस्लाम कबूल करेंगे कि आप अपने बाद हमें मतलब मुझे अपना जाननशीन खलीफा बनाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पड़ी एक खजूर की टहनी उठाई और मुसलमा से कहा कि अगर तुम मुझसे ये इतनी छोटी चीज भी मांगोगे मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मतलब तुम्हें खलीफा बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये लोग मदीना से मायूस होकर वहां से रवाना हुए और वापस अपने कबीले पहुंचकर उन्होंने सारों को जमा किया और उन्हें कहा कि अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ मुसलमा को भी अल्लाह का रसूल बना दिया है। कुछ लोग ये सुनकर बहुत खुश हुए, लेकिन कुछ लोग फिर भी कंफ्यूजन में थे। जब मदीना में मुसलमानों को इस बात का पता चला, उन्होंने इसी बनु हनीफा में से एक बंदे को इनकी तरफ रवाना किया ताकि वो जाकर इन्हें हकीकत बता सके। जैसे ही वो शख्स अपने कबीले के दरमियान पहुंचा, उसने कहा कि मुझे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, जिसके बाद सारे लोग इसके गिर्द जमा हो गए और इसकी बात गौर से सुनने लगे। उसने कहा कि मुझे मदीना से इसलिए भेजा गया ताकि मैं तुम सबको ये बता सकूं कि ये जो मुसलमा है और ये जो कुछ भी कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है और यही मुसलमा अल्लाह के रसूल है। जिस पर इस कबीले के लोगों को ये बात कंफर्म हो गई और वो सारे मुसलमा को अपना पैगंबर मानने लगे। इससे पहले कि लोगों को इनकी हकीकत का पता चले, मुसलमा ने इस्लाम की बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को खत्म कर दिया, मतलब शराब को हलाल कर दिया और फहाशी को बिल्कुल जायज कर दिया और फजर और इशा की नमाज खत्म करके नमाजें 5 के बजाय 3 कर दी और रमजान के महीने के रोजे भी खत्म कर दिए और गवाहों के बगैर निकाह को जायज कर दिया। एंड नॉट ओनली दैट, कुरान की आयत को चेंज करके एक नई किताब बनाना शुरू की। लोगों ने जब मुसलमा के इस आसान रिलीजन को देखा और फिर इस्लाम के सख्त रूल्स देखे तो वो इस्लाम को बिल्कुल छोड़कर मुसलमा की तरफ आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता मुसलमा का रिलीजन हर तरफ फैलने लगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये है
कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बहुत मुश्किल से इस्लाम को फैलाया था, तो मुसलमा कैसे इतने आसानी से ग्रो कर रहा था। असल में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो मक्का के सरदारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऑप्शन दिया था कि अगर आप हमारे खुदाओं को खुदा माने तो हम भी आपके खुदा को मान लेंगे और आपको अपना लीडर बादशाह बना देंगे। जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरे एक हाथ पर सूरज और दूसरे हाथ पर चांद भी रख दो तब भी मैं तुम्हारे खुदाओं को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जिसके बाद मक्का वालों ने मुसलमानों पर बहुत सख्त जुल्म शुरू किए, लेकिन मुसलमा इसके बिल्कुल ऑपोजिट किया और अरब के हर कबीले के खुदाओं को एक्सेप्ट करने लगा और अरब के सारे उल्टे पुल्टे रिवाजों को भी एक्सेप्ट करने लगा, जिसकी वजह से ये कबीले भी मुसलमा को बहुत आसानी से कबूल करने लगे और इस तरह मुसलमा बगैर किसी स्ट्रगल के आगे बढ़ने लगा। और फिर आखिर एक दिन मुसलमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक खत भेजा जिसमें उसने कहा, मुसलमा अल्लाह के रसूल की तरफ से, मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ, अब हम इस काम में एक दूसरे के साथ शरीक हैं, आधी दुनिया आपकी और आधी दुनिया मेरी। जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से, मुसलमा कज़्ज़ाब की तरफ, मतलब मुसलमा बहुत बड़े झूठे की तरफ। मुसलमा ने अपने लेटर में कहा कि आधी दुनिया आपकी और आधी दुनिया मेरी, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया कि दुनिया ना मेरी है ना तुम्हारी है, बल्कि सारी दुनिया सिर्फ अल्लाह की है और वो जिसे चाहे उसे ही देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में तो मुसलमा की इतनी जुर्रत कभी भी नहीं कि वो बगावत का ऐलान कर सके, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के फौरन बाद मुसलमा ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत से बगावत का ऐलान कर दिया। जिसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमानों की 11 फौजें बनाई, जिनमें से एक को उन्होंने मुसलमा की तरफ भेजा और उन्हें क्लियर ऑर्डर्स दिए कि सिर्फ मुसलमा की फौज को रोकना है, उन पर हमला नहीं करना। लेकिन उस फौज के कमांडर इकरमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमा पर हमला कर दी और वो जंग हार गए। जिसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसलमा की तरफ एक दूसरी फौज भेजी और उन्हें भी वही ऑर्डर्स दिए कि मुसलमा पर हमला नहीं करना, लेकिन उस फौज ने भी मुसलमा पर हमला कर दिया और वो भी जंग हार गए। तो अब फाइनली अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद बिन वलीद को हुक्म भेजा कि वो अपनी सारी फौज लेकर मुसलमा कज़्ज़ाब से लड़ने के लिए जाए और वंस एंड फॉर ऑल मुसलमा को खत्म कर दे। खालिद बिन वलीद मुसलमानों की 13,000 फौज लेकर मुसलमा कज़्ज़ाब के पास यमामा पहुंचे, जहां उनकी 40,000 की फौज सामने खड़ी थी। पहले मुसलमा की फौज से लोगों ने सामने आकर मुसलमानों को चैलेंज किया, जिस पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के भाई ज़ैद बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु और बाकी सहाबा ने उन्हें खत्म कर दिया और इसी के साथ दोनों फौजों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। पहले तो दोनों फौजों की लड़ाई बहुत सख्त, लेकिन मुसलमा की फौज बहुत ज्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे और मुसलमानों की फौज पीछे होने लगी और आखिर मुसलमानों की फौज को पीछे धकेलते हुए मुसलमा की फौज इतने आगे आ गई कि वो मुसलमानों के कैंप्स तक पहुंच गए, जहां मुसलमानों की औरतें, इवन खालिद बिन वलीद की बीवी भी इन्हीं कैंप्स में थी। ऐसा लग रहा था कि क्लियरली मुसलमान अब जंग छोड़कर भाग जाएंगे और मुसलमा ये जंग जीत जाएगा। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को इस बात का पता था कि अगर आज ये जंग मुसलमान हार गए तो मुसलमा की ये फौज सीधा मदीना पर हमला करेगी। अब जब और कोई भी ऑप्शन नहीं था, खालिद बिन वलीद, ज़ैद बिन खत्ताब और कुछ और सहाबा मुसलमानों की फौज को छोड़कर दुश्मनों की तरफ बढ़ने लगे और आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे दुश्मनों को क्रश करने लगे। मुसलमानों की फौज ने जब अपने लीडर खालिद बिन वलीद और कुछ बाकी सहाबा की बहादुरी देखी तो उनका हौसला भी बढ़ने लगा और वो आहिस्ता आहिस्ता जंग में वापस आने लगे और कुछ ही देर में मुसलमानों की सारी फौज ने मुसलमा की फौज पर इतना सख्त हमला किया कि वो जंग छोड़कर पीछे भागने लगे और भाग भाग कर आखिर एक बाग पहुंचे जो चारों तरफ से दीवारों में कवर्ड था। वहां मुसलमा और उसकी सारी फौज ने दरवाजे बंद करके अपने आप को सिक्योर कर लिया। इस जंग को, जंगे यमामा को, लोग हमेशा जंगे हुनैन के साथ कंपेयर करते हैं कि जब मुसलमानों की फौज जंगे हुनैन में जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रही थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को छोड़कर अकेले दुश्मनों की तरफ बढ़े थे और उस दिन लीडरशिप की अजीम मिसाल कायम की। मुसलमान की फौज जब अब किले के अंदर सिक्योर थी तो बहुत कोशिश के बाद भी मुसलमान अंदर नहीं घुस सकते थे, तो आखिर एक सहाबी बर्रा बिन मालिक ने यह ऑफर दी कि मुझे किसी तरह मुसलमान दीवार की उस तरफ फेंक दे तो मैं जाकर मुसलमानों के लिए दरवाजा खोल दूंगा। लेकिन खालिद बिन वलीद और बाकी सारे मुसलमानों ने ये करने से बिल्कुल इनकार कर दिया क्योंकि ये बिल्कुल खुदकशी थी। लेकिन बर्रा बिन मालिक के बहुत ज्यादा इसरार करने पर मुसलमानों ने किसी तरह उन्हें दीवार की दूसरी साइड पर पहुंचा दिया और उन्होंने बहुत बहादुरी से आखिर दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद मुसलमान अंदर दाखिल हुए और बहुत तेजी से मुसलमा की फौज को क्रश करने लगे। ये सब देखकर मुसलमा भी जंग से भागने लगा। लेकिन मुसलमानों की फौज में एक सहाबी ऐसे था जो इस जंग में सिर्फ इसलिए आया था कि वो किसी तरह मुसलमा को मार सके, हजरत वाशी रज़ियल्लाहु अन्हु। क्योंकि इससे बहुत साल पहले जंगे ओहद में हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी हिंदा के कहने पर वाशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा को शहीद कर दिया था। लेकिन इस इतने सख्त दुख के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने के बाद वाशी को माफ कर दिया, लेकिन उन्हें ये कहा कि कभी मेरे सामने मत आना। तो अब वाशी अपने ऊपर से इस दाग को खत्म करने के लिए इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन मुसलमा को खत्म करना चाहता था। तो जब मुसलमानों की बाकी फौज जंग में बिजी थी, वाशी सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मुसलमा के पीछे जा रहा था। तो जब उन्होंने देखा कि मुसलमा जंग छोड़कर भाग रहा है तो उन्होंने अपना वही मशहूर नेजा उठाया
और दूर से उसे मुसलमा पर फेंक दिया और इस तरह मुसलमा मर गए और इस तरह नजद का ये सारा इलाका दोबारा फतह हो गया। मुसलमानों की बाकी फौजों ने भी सारी बगावतों को क्रश कर दिया। मदीना में खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु एक बार फिर पूरे अरब के खलीफा बन गए और पूरे अरब को समझ आ गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम खत्म नहीं हुआ। जब मुसलमानों की इस अजीम फतह की खबर मदीना पहुंची तो वहां के लोग बहुत खुश हुए, लेकिन जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि इस जंग में 700 सहाबी ऐसे शहीद हुए जो हाफिज कुरान थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही हाफिज कुरान शहीद होते गए कि एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान कुरान के सीक्वेंस के बारे में भी इख्तिलाफ में पड़ जाए और बहुत सारे फिरकों में डिवाइड हो जाए, क्योंकि उस वक्त कुरान छोटे छोटे हिस्सों में कहीं कहीं पर लिखा हुआ था और ऐसे कंप्लीट जिस तरह आज हम पढ़ते हैं इस तरह मौजूद नहीं था। तो उन्होंने जाकर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को कन्विंस किया कि हमें कुरान को सही सीक्वेंस के साथ लिखना चाहिए ताकि मुसलमान कुरान की वजह से फिरकों में ना बढ़ सके। और इस तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुरान को सही सीक्वेंस के साथ एक किताब की शक्ल में लिखने का हुक्म दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ ही अरसे बाद ऑलमोस्ट पूरे अरब ने पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत तेजी से इन सारी बगावतों को अपने जनरल खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में क्रश कर दिया। नाउ एक बार फिर पूरा अरब मदीना की गवर्नमेंट के अंडर बिल्कुल यूनाइट हो चुका था। अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी मुश्किल होने वाली है। इस्लाम सिर्फ अरब का नहीं बल्कि एक ग्लोबल रिलीजन बनने की तरफ जा रहा है और मुसलमान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने वाले हैं। तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की सारी बगावतों को क्रश करने के बाद पूरा अरब अब उनके कंट्रोल में था, लेकिन अरब फिर भी एक डेजर्ट था और बहुत ही गरीब इलाका था और पूरा अरब यूनाइट होने के बाद भी एक सुपर पावर नहीं बन सका। असल सुपर पावर अरब से बाहर रोमन और पर्शियन एम्पायर थे। ये दोनों एम्पायर्स दुनिया की बहुत बड़ी और बहुत पुरानी एम्पायर्स थी। इस्लाम के पहले दिनों से जब मुसलमान बहुत कमजोर थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उन सख्त हालात में भी फरमाते थे कि एक दिन हम रोमन और पर्शियन एम्पायर को फतह करेंगे, जिस पर मक्का के लोग इनका हमेशा बहुत मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब सिर्फ कुछ ही साल बाद मदीना की रियासत इन दोनों सुपर पावर्स से टकराने वाली थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को पूरा करने के लिए अल्लाह ने पहले से प्लानिंग की हुई थी। मतलब जब मुसलमान हिजरत के बाद मदीना में आहिस्ता आहिस्ता सेटल हो रहे थे, उसी टाइम रोमन और पर्शियन एम्पायर आपस में बहुत सख्त लड़ाई चल रही थी, जिसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके हैं। इन दोनों एम्पायर्स की आपस में इतनी सख्त लड़ाई हुई थी कि अब ये दोनों एम्पायर्स पहले जैसी स्ट्रांग नहीं रही थी और आपस में लड़ लड़कर दोनों सुपर पावर्स बहुत कमजोर हो चुकी, जिसकी वजह से ये मुसलमानों के पास बेस्ट टाइम था कि इन दोनों सुपर पावर्स को वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये दोनों एम्पायर्स इस्लाम के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। फॉर एग्जाम्पल रोमन एम्पायर की बादशाह हेराक्लियस, उन्होंने जंगी मुता और जंगी तबूक पे मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहला हमला रोमन एम्पायर पर नहीं बल्कि पर्शियन एम्पायर पर किया। इससे कुछ साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सारे बादशाहों की तरफ लेटर्स भेजे और उन्हें इस्लाम की तरफ आने का हुक्म दिया, जिसका सबसे बुरा रिस्पॉन्स पर्शियन बादशाह खुसरो ने दिया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए लेटर को बहुत गुरूर के साथ फाड़ दिया था, जिसके बाद पर्शियन एम्पायर और मुसलमानों के दरमियान हमेशा एक कोल्ड वॉर चलती रहती थी और पर्शियन एम्पायर बार बार मुसलमानों की गवर्नमेंट को थ्रेट्स भी भेजती थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटर को फाड़ने के बाद उसी पर्शियन बादशाह खुसरो के बेटे ने उसे कत्ल करके खुद पूरे ईरान का बादशाह बन गया। लेकिन कुछ ही अरसे बाद उस बेटे के आर्मी चीफ ने उसे तख्त से हटा दिया और खुद बादशाह बन गया। फिर बाकियों ने मिलकर उसे भी तख्त से हटा दिया और एक औरत को मलका बनाया, फिर उसे भी हटा दिया गया और उसकी जगह किसी दूसरे को लाया गया, फिर उसे भी हटा दिया गया। मतलब बिल्कुल थोड़े से अरसे में ईरान के 10 बादशाह बदले गए। इस सब की वजह से ईरान की गवर्नमेंट बाकी दोनों के मुकाबले में बहुत कमजोर हो चुकी थी। जिस तरह अगर आज हमारे मुल्क को देखा जाए तो पिछले कुछ ही सालों में पाकिस्तान में 7-8 प्राइम मिनिस्टर्स को थोड़े थोड़े अरसे के बाद बदला गया और इन द सेम टाइम इंडिया और बांग्लादेश में एक ही लीडर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान इन दोनों कंट्रीज से बहुत पीछे रह चुका है। उसी तरह पर्शियन एम्पायर भी अपने लीडर्स के बार बार चेंज होने की वजह से बहुत कमजोर हो चुका था और इस बात का मुसलमानों के लीडर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत अच्छी तरह पता था। इसीलिए बगैर कोई टाइम वेस्ट किए उन्होंने 2 बड़े फैसले किए कि पर्शियन एम्पायर पर हमला करने वाली फौज में सिर्फ और सिर्फ वो मुसलमान होंगे जो खुद इस जिहाद के लिए वॉलंटियर करें और जो ना लड़ना चाहें वो ना लड़े। दूसरा फैसला ये कि उन्होंने अपने बेस्ट जनरल खालिद बिन वलीद को लेटर भेजा कि जंगी यमामा में मुसलमा को हराने के बाद वापस मदीना नहीं बल्कि अपनी फौज को लेकर पर्शियन एम्पायर की तरफ जाओ। तो खालिद बिन वलीद 18,000 मुसलमानों को लेकर पर्शियन एम्पायर ईरान की तरफ रवाना हुए। ईरान उस जमाने में बहुत बड़ा था। खालिद बिन वलीद जिस इलाके को फतह करने के लिए गए उसे आज के जमाने में कुवैत कहा जाता है, जहाँ बहुत सारे पर्शियंस और अरबी
दोनों आबाद थे। जाने से पहले खालिद बिन वलीद ने पर्शियन जनरल को लेटर लिखा कि या तो इस्लाम कबूल कर लो और या जिजिया देने के लिए तैयार हो जाओ, वरना उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ ऐसे मर्दों को लेके आ रहा हूँ जो मौत, शहादत से इतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी तुम सारे अपनी जिंदगी से करते हो। लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने बात नहीं मानी, जिसके बाद खालिद बिन वलीद ईरान की प्रोविंस कुवैत में दाखिल। कुवैत के गवर्नर ने अपने बादशाह पर्शियन एम्परर से मदद मांगी, लेकिन ईरान के बादशाह ने सोचा कि अरबों की इतनी औकात नहीं है कि वो द ग्रेट पर्शियन एम्पायर से लड़ सके, तो उन्होंने मुसलमानों की फौज को इतनी अहमियत नहीं दी और अपने गवर्नर की एक्स्ट्रा फौज के साथ मदद नहीं की। सुपर पावर पर्शियन एम्पायर के बादशाह ने मुसलमानों को उसी तरह लाइटली लिया जिस तरह 9/11 के बाद सुपर पावर अमेरिका ने अफगानिस्तान को लिया था, और 20 साल जंग के बाद भी बहुत बुरी तरह हार गए थे। ईरान कोई छोटी सी एम्पायर नहीं थी, बल्कि पिछले हजारों साल से दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर्स में से एक थी, जिसकी लड़ाई हमेशा वेस्ट रोमन एम्पायर के साथ होती रहती थी। और अरब की पिछले हजारों साल से कभी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो पर्शियन एम्पायर के सामने सर उठा सके, क्योंकि इस्लाम से पहले अरब कभी यूनाइट हुआ ही नहीं था। ईरान के बादशाह की इस गलती से मुसलमानों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और 18,000 मुसलमान फुल स्पीड कुवैत के पहले शहर कजीमा की तरफ रवाना हुए। ये देखकर कुवैत का गवर्नर भी अपनी 30 या 40 हजार की फौज लेकर उसी शहर की तरफ रवाना हुआ जहां मुसलमान जा रहे थे। लेकिन जैसे ही उनकी सारी फौज वहां पहुंची, उन्होंने देखा कि मुसलमान इस सिटी नहीं बल्कि एक दूसरी सिटी हुफैर पहुंच चुके हैं, तो कुवैत का गवर्नर भी वापस उसी सिटी की तरफ जाने लगा। जैसे ही उनकी फौज वापस हुफैर पहुंची, खालिद बिन वलीद मुसलमानों को लेकर वापस पहली सिटी कजीमा की तरफ चले गए और वहां पहुंचकर सारे आराम करने लगे, तो वो दोबारा अपनी सारी फौज लेकर वापस कजीमा की तरफ चला गया। लेकिन जैसे ही उसकी फौज बिल्कुल थक हार कर कजीमा पहुंची, उन्होंने देखा कि सामने मुसलमानों की सारी फौज बिल्कुल रेडी उनका इंतजार कर रही है, जिसकी वजह से इस फौज को रेस्ट करने का कोई टाइम नहीं मिला। ये सब खालिद बिन वलीद की जबरदस्त प्लानिंग थी कि पर्शियन फौज को जंग से पहले ही इतना थका दिया जाए कि वो जंग के दिन लड़ने के काबिल ही ना रहे। नाउ, मुसलमानों की फौज और पर्शियन एम्पायर की फौज में बहुत बड़ा डिफरेंस था, क्योंकि पर्शियन एम्पायर एक सुपर पावर थी और उनकी आर्मी को दुनिया की बेस्ट आर्मी समझा जाता था। लेकिन इतनी प्रोफेशनल फौज होने की वजह से इनका बॉडी आर्मर और सामान हमेशा बहुत ज्यादा और बहुत भारी होता था, जिसकी वजह से उनकी फौज को एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत मुश्किल होती, जिसके मुकाबले में अरब फौज कोई फौज नहीं बल्कि बस आम मुसलमान थे और इनका आर्मर और सामान बहुत सिंपल और हल्का होता था, जिसकी वजह से इनकी स्पीड बाकी फौजों से बहुत तेज होती थी। इस बात का खालिद बिन वलीद को बहुत अच्छी तरह पता था कि अगर हमें पर्शियन एम्पायर से जीतना है तो नंबर्स और ताकत से तो हम कभी भी इनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमें सिर्फ अपनी स्पीड यूज करनी पड़ेगी, और इसी स्पीड को यूज करते हुए उन्होंने बहुत तेजी से रोमन और पर्शियन एम्पायर जैसे सुपर पावर्स को गिरा दिया था, जिसे हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो सब्सक्राइब। आखिर पर्शियन फौज और मुसलमानों की फौज तारीख में पहली दफा आमने सामने हुई। सबसे पहले ईरान के जनरल अपनी फौज से आगे बढ़े और मुसलमानों के जनरल खालिद बिन वलीद को अकेले लड़ने का चैलेंज दिया, जिस पर पर्शिया की आर्मी जोर जोर से नारे लगाने लगी। लेकिन उन सारों ने देखा कि मुसलमानों की फौज से ऑलमोस्ट 7 फुट का आदमी तलवार लेकर उनकी तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि बॉडी के लिहाज से खालिद बिन वलीद को हजरत उमर का ट्विन समझा जाता है। मतलब कहा जाता है कि जब वो घोड़े पर बैठते थे तो उनके पैर ऑलमोस्ट जमीन को टच कर रहे होते और हजारों लोगों के क्राउड अपनी हाइट की वजह से आसानी से दिख जाते हैं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला उस पर्शियन जनरल से लड़ने गए, लेकिन पर्शियन फौज से अचानक 2 लोग आकर अपने जनरल के साथ मिल गए। लेकिन फिर भी खालिद बिन वलीद ने सिर्फ एक और मुसलमान की मदद के साथ इन तीनों को खत्म कर दिया, और इसी के साथ दोनों फौजों ने हमला कर दिया। पहले जंग थोड़ी सख्त हुई, लेकिन पर्शियन आर्मी बगैर किसी जनरल के लड़ रही और सामने मुसलमान इंसानों की तारीख के सबसे बड़े जनरल्स में से एक खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में लड़ रहे थे, जिसके बाद मुसलमानों ने उन्हें क्रश कर दिया और ये सारा इलाका फतह कर लिया। पर्शियन बादशाह ने मुसलमानों की तरफ एक और फौज भी भेजी, खालिद बिन वलीद, और मुसलमानों ने उन्हें भी खत्म कर दिया। और इस तरह ईरान का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस कुवैत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के कंट्रोल में आया और पहली बार इस्लाम अरब से निकलकर एक ग्लोबल रिलीजन की तरफ जाने लगा। आज दुनिया में 2 बिलियन मुसलमान हैं और कहा जाता है कि दुनिया में ऐसा एक सेकंड भी नहीं गुजरता कि कहीं ना कहीं दुनिया के किसी कोने में आजान ना दी जा रही हो। लेकिन आखिर इस्लाम इतना बड़ा रिलीजन बना कैसे, ये हम सब के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। खालिद बिन वलीद को दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट जनरल समझा जाता है। नेपोलियन
अलेक्जेंडर द ग्रेट और जूलियस सीजर जिंदगी में कभी ना कोई जंग जरूर हार चुके हैं, लेकिन खालिद बिन वलीद दुनिया के वाहिद जनरल जो अपनी पूरी जिंदगी में कोई भी जंग नहीं हारा। और ये सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानती। और जंग के दौरान खालिद बिन वलीद की स्ट्रेटजीज और प्लानिंग को आज भी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। लेकिन खालिद बिन वलीद की जंगों में आखिर ऐसी क्या खास बात कि आज 1400 साल बाद पूरी दुनिया उन्हें याद करती। लेट्स फाइंड आउट। मुसलमानों के खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म पर खालिद बिन वलीद ने द ग्रेट पर्शियन एम्पायर पर हमला कर दिया और सिर्फ 18,000 मुसलमानों के साथ 40,000 की पर्शियन फौज को बहुत आसानी से क्रश कर दिया। इस जीत के बाद मुसलमान पहली दफा अरब से बाहर निकलकर एक ग्लोबल पावर बनने की तरफ जाने लगे, क्योंकि अब मुसलमानों ने अरब से बाहर पर्शियन एम्पायर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविंस कुवैत को फतह कर लिया था। जैसे ही ईरान के बादशाह को पता चला कि मुसलमानों ने उनकी फौज को बहुत आसानी से हरा दिया है, तो उन्होंने एक नई 40,000 की फौज खालिद बिन वलीद की तरफ रवाना की। लेकिन खालिद बिन वलीद ने कुवैत फतह करते ही डायरेक्टली अपने स्पाइस जासूसों को पूरे इलाके में फैला दिया था, ताकि हर खतरे का उन्हें पहले से पता चल जाए। ये स्पाइस हर तरफ फैल गए और बहुत दूर जाकर उन्होंने देखा कि पर्शियन एम्पायर की 40,000 की फौज बहुत तेजी से मुसलमानों की तरफ बढ़ रही है। तो खालिद बिन वलीद अपनी सारी फौज लेकर उसी फौज की तरफ कुवैत से बाहर उबुल्ला की तरफ जाने लगे। उबुल्ला कुवैत से बाहर एक इलाके में है जिसे आज के जमाने में इराक कहा जाता है। नाउ एक तरफ मुसलमानों की 17,000 की फौज खड़ी थी और दूसरी तरफ पर्शियन एम्पायर की 40,000 की फौज थी। पर्शियन जनरल सामने आया और खालिद बिन वलीद को चैलेंज किया, लेकिन मुसलमानों की फौज से एक आम सिपाही ने जाकर उसे खत्म कर दिया। अगेन एक बार फिर पर्शिया की फौज का जनरल जंग से पहले ही मारा गया, जिसके बाद दोनों फौजों ने एक दूसरे पर फुल फ्लैज हमला कर दिया और बहुत सख्त जंग शुरू हुई। लेकिन पर्शियन फौज बहुत ज्यादा होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे, जिसकी वजह से पहली बार खालिद बिन वलीद ने मजबूरन मुसलमानों को जंग से पीछे हटने का हुक्म दिया। और ऐसा लगने लगा कि मुसलमान फाइनली जंग छोड़कर भाग रहे हैं। ये देखकर पर्शियन फौज जीत की खुशी में बहुत तेजी से मुसलमानों का पीछा करने लगी। पर्शियन फौज मुसलमानों के पीछे इतनी तेजी से आई कि इनके फौज के दो लाइन्स एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। एंड इफ यू लुक क्लोज, मुसलमान बिल्कुल सीधी लाइन में पीछे नहीं आ रहे, बल्कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। आखिर पर्शियन फौज मुसलमानों का पीछा करते करते एक दूसरे से इतने दूर हो गए कि उनकी आर्मी एक नहीं बल्कि कई छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गई और उनकी फौज के दरमियान दो बड़े गैप्स बन गए। और इसी टाइम का खालिद बिन वलीद इंतजार कर रहे थे। एंड नाउ अचानक खालिद बिन वलीद अपने घुड़सवारों को लेकर इन दो गैप से आगे बढ़े और पर्शियन फौज के सेंटर को घेर लिया और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें क्रश करने लगे। और फिर इसी तरह बाकी फौज को भी क्रश कर दी। पर्शियन फौज की पिछली लाइन ने देखा कि वो ये जंग हार चुके हैं, तो वो जंग छोड़कर भागने लगे। लेकिन एज वी नो, उनका आर्मर हमेशा बहुत भारी होता था, तो ज्यादा दूर जाने से पहले ही मुसलमान उन तक पहुंच गए और उन्हें भी खत्म कर दी। और इस तरह पर्शियन एम्पायर की एक और बहुत बड़ी फौज खालिद बिन वलीद ने क्रश कर दी। ये जंग कुवैत से बाहर इराक के अंदर हुई। मतलब अब मुसलमान कुवैत को फतह करने के बाद ईरान के दूसरे बड़े प्रोविंस इराक में एंटर हो चुके थे। अब यहाँ से आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इराक और मदीना एक दूसरे से बहुत दूर थे और इराक में मुसलमानों की फौज को अपने हेडक्वार्टर मदीना से बार बार कम्युनिकेट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। इसीलिए यहाँ से आगे बढ़ने से पहले खालिद बिन वलीद ने इसी इलाके को अपना नया हेडक्वार्टर बनाया, क्योंकि इस इलाके में पर्शियंस और अरब दोनों आबाद थे और इन सब का ख्याल था कि मुसलमान इन्हें फतह करने के बाद इनके साथ वही करेंगे जो अब तक दुनिया की बाकी सारी एम्पायर्स करती, मतलब लूट, प्लंडर, रेप। लेकिन खालिद बिन वलीद ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हुक्म पर इस इलाके की सारी प्रॉपर्टीज उन्हीं लोगों को वापस कर दी और किसी से भी जबरदस्ती कोई भी चीज नहीं छीनी। और बहुत तेजी से इस इलाके में बहुत सारी अदालतें, कोर्ट्स बनाए और इन कोर्ट्स में जजेस बड़े बड़े सहाबा को बनाए, जिसकी वजह से बहुत तेजी से इस इलाके में पहली बार जस्टिस, इंसाफ कायम होने लगा। इसके बाद खालिद बिन वलीद उनके मार्केट्स और बिजनेस की तरफ आए और सबसे कहा कि बिजनेस उसी तरह जारी रखो जिस तरह इससे पहले था। लेकिन आज के बाद यहाँ सूद कोई भी नहीं लेगा। जंग सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि इकोनॉमी से भी लड़ी जाती है। इसीलिए खालिद बिन वलीद ने दोबारा अपनी फौज की इकोनॉमी मजबूत करने के लिए इस इलाके के नॉन मुस्लिम्स पर जिजिया टैक्स लगाया। ये कोई नया टैक्स नहीं था, बल्कि इससे पहले इसी इलाके से पर्शियन एम्पायर भी टैक्स लिया करती थी। लेकिन खालिद बिन वलीद ने जो जिजिया टैक्स लगाया वो उस टैक्स से बहुत कम था जो इससे पहले ईरान लिया करता था। ये सब देखकर वहाँ की लोकल आबादी ने सोचा कि ये तो मुसलमान पर्शियन एम्पायर से बहुत अच्छे हैं। इसीलिए बहुत तेजी से इस इलाके के लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और खालिद बिन वलीद की फौज में शामिल होने लगे, जिससे मुसलमानों की फौज दोबारा बढ़ने लगी और जिजिया और ज़कात टैक्स की वजह से मुसलमानों की फौज के पास पैसा भी आने लगा। मतलब आजकल लोगों का ख्याल है कि खालिद बिन वलीद सिर्फ जंग ही लड़ सकते हैं, हालांकि खालिद बिन वलीद हमेशा जंग के साथ साथ इन इलाकों की जस्टिस
और इकोनॉमी को भी इम्प्रूव करते जाते थे। नाउ मुसलमानों ने कुवैत के साथ साथ इराक के साउथ को भी फतह कर लिया था, जो पर्शियन एम्पायर के लिए दूसरा बहुत बड़ा झटका था। जब पर्शियन बादशाह को एक बार फिर खबर मिली कि उनकी एक और फौज मुसलमानों से बुरी तरह हार चुकी, तो उन्होंने दोबारा अपनी एम्पायर के नॉर्थ और ईस्ट से 2 नई फौजें मुसलमानों की तरफ रवाना की और उन्हें इस जगह वलाजा में एक साथ मिलकर मुसलमानों को खत्म करने का हुक्म दिया। बट पर्शियन बादशाह हर तरफ से फौज जमा कर रहे हैं सिवाय अपने वेस्टर्न बॉर्डर से, क्योंकि ये बॉर्डर रोमन एम्पायर के साथ टकराता था और ईरान के बादशाह को ये टेंशन भी कि कहीं रोमन एम्पायर इस सब का फायदा उठाकर पर्शियन एम्पायर पर हमला ना कर दे। लेकिन रोमन एम्पायर ने कभी भी हमला नहीं किया, क्योंकि कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों ने रोमन एम्पायर पर भी हमला कर दिया, जिसे हम इसी स्टोरी में एक्सप्लेन करेंगे। तो सब्सक्राइब। खालिद बिन वलीद ने जिन इलाकों को फतह किया उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और अब वो सारे लोग मुसलमानों के लिए स्पाइज और जासूस बन चुके थे, जिसकी वजह से मुसलमानों की इंटेलिजेंस एजेंसी और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लगी, क्योंकि ये नए मुसलमान ईरान को अरबों से बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझते थे, जिसकी वजह से खालिद बिन वलीद तक ये खबर बहुत तेजी से पहुंची कि 2 बहुत बड़ी फौजें उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही हैं। और खालिद बिन वलीद को इस बात का पता था कि अगर ये 2 फौजें एक जगह पर यूनाइट हो गई तो इन्हें हराना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मुसलमानों ने इस सब को रोकने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। मुसलमानों ने देखा कि ये 2 फौजें जिस इलाके से आ रही हैं वो इलाका बहुत ही ग्रीन और पहाड़ी इलाका है और ये लोग डेजर्ट की बिल्कुल भी आदी नहीं है, इसीलिए मुसलमान अगर डेजर्ट की तरफ से जाएंगे तो वो इनमें से एक फौज तक बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं। तो खालिद बिन वलीद अपनी फौज लेकर फुल स्पीड इराक के डेजर्ट को क्रॉस करते हुए पहली फौज के पास वलाजा पहुंचे। मुसलमानों और पर्शियंस की पहली फौज वलाजा में आमने सामने हुई। पर्शियन फौज का जनरल ये देखकर हैरान हो गया कि जितना उसे बताया गया था उससे तो मुसलमानों की फौज बहुत ही कम है। मतलब मुसलमानों में ज्यादा पैदल सोल्जर्स हैं और घोड़े वाले तो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इस फौज में जीतने की काफी होप पैदा हुई। पर्शियन फौज से उनका चैंपियन सामने आया, जिसे उसकी बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग बॉडी की वजह से पर्शियंस ने फारसी में एक बहुत मशहूर नाम दिया था, हजार मर्द, जिसका उर्दू और हिंदी में मतलब है हजार मर्द। खालिद बिन वलीद उस चैंपियन से लड़ने गए और कुछ ही टाइम उसे मार दिया, जिसके बाद दोनों फौजें जंग के लिए तैयार हुई। लेकिन काफी टाइम गुजरने के बाद भी ईरान की आर्मी अपनी जगह पर ही खड़ी रही, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करना चाहते थे ताकि उनकी दूसरी फौज उनकी मदद के लिए पहुंच सके। लेकिन मुसलमानों का प्लान तो ये था कि उन्हें यूनाइट होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए। इसीलिए मुसलमानों की फौज बहुत कम होने के बावजूद खालिद बिन वलीद ने उन्हें हमले का हुक्म दिया। मुसलमानों और पर्शियंस की एक बार फिर बहुत सख्त लड़ाई शुरू हुई और बहुत टाइम गुजरने के बाद भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि कौन जंग जीत रहा है। लेकिन अचानक पर्शियन जनरल ने अपनी फौज के लाइंस को बदला और नए फ्रेश लोगों को सामने कर दिया। अब इनसे दोबारा लड़ने की मुसलमानों के पास बिल्कुल ताकत नहीं थी, जिसकी वजह से दोबारा बहुत सारे मुसलमान आहिस्ता आहिस्ता शहीद होने लगे। और ये सब देखकर आखिर खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों को पीछे हटने का हुक्म दिया, जिससे मुसलमान अगेन जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। लेकिन आखिर इतना पीछे चले गए कि ये फौज बिल्कुल पहाड़ तक पहुंच गई, जहां से और पीछे जाना इम्पॉसिबल था। और आखिर ईरान की पूरी फौज ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। लेकिन अगर आप गौर से इसे देखें तो मुसलमान अगेन एक स्ट्रेट लाइन में पीछे नहीं हट रहे, बल्कि सिर्फ मुसलमानों का सेंटर पीछे हट रहा है और मुसलमानों की लेफ्ट और राइट बिल्कुल मजबूती से अपनी जगह पर खड़े हैं, जिससे आहिस्ता आहिस्ता इस जंग में एक गोल सर्कल बन रहा है, जिसका अब तक पर्शियंस को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जैसे ही सर्कल कंप्लीट होने लगा और पर्शियंस की सारी फौज इस सर्कल के अंदर एंटर हुई, खालिद बिन वलीद ने इशारा दिया और अचानक